नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरा आयुर्वेद एकेडमी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल। आज हम अगली दवा, आयुर्वेदिक जो दवा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। वो भी एक तरीके का जैम ही है जिसका नाम है लहसुन या लहसुन पाक। उसका मतलब होता है गार्लिक जैम। इसका आज हम ड्रग रिव्यू लेने वाले हैं। As you know, I am MD in Ayurvedic Medicine and MD in Ayurvedic Physiology. For paid online consultation, you can definitely WhatsApp me on 9226810630। तो जानते हैं कि ये लहसुन पाक की उपयोगिता कौन सी, उसमें घटक द्रव्य कौन से। ये तो मार्केट में आपको लहसुन पाक करके वो मिल जाएगा। इसमें घटक द्रव्य है लहसुन मतलब गार्लिक, दूध मिल्क एंड घी दैट इज घी, रासना, गुड़ुची या गुड़वेल, गौला कचोरा, शुंठ दैट इज जिंजर, देवदार, ओवा, चित्रक, बड़ीशेप, पुनर्नवा, पिप्पली, वावड़िंग, शहद और चीनी। उसमें प्रक्षेप भी है, वो है लोह भस्म आयरन है, रस सिंदूर, कर्पूर, कस्तूरी और कुचला। तो लसनी के पत्तों को दूध में उबालकर ये पकाया जाता है। इट इज कुक्ड इन द मिल्क। फिर उसमें चीनी, मक्खन और अन्य औषधीय द्रव्यों को मिलाकर यह अवलेह या जाम बनाया जाता है। उसको तैयार करने के बाद थोड़ी शीतलता, ठंडेपन आने के बाद प्रक्षेपण आते से मतलब उसमें कुछ द्रव्य डाले जाते हैं आफ्टर कुकिंग। उसमें बोलते हैं लौह भस्म और अन्य प्रक्षेप द्रव्यों को मिलाया जाता है। इस प्रकार से तैयार किया गया लहसुन पाक प्राधान्य रूप से वायु और कफ विकार के लिए उपयुक्त सिद्ध होता है। क्योंकि आप जानते हैं वात और कफ दोष दोनों जो है वो शीत गुण के हैं, और ये जो लहसुन है, गार्लिक जो है वो उष्ण गुणधर्म का है, उसका वीर्य उष्ण है। तो नेचुरली उसके विरोध गुण के होने के कारण वात और कफ विकार को वह बिंदास काबू में ला जाता है। लहसुन जो है गर्म, तीखा और पाचन को बढ़ाने वाला है, मतलब उससे हमारी एपेटाइट बढ़ जाएगी, और वात और कफ को नष्ट करने वाला है। जो भी स्रोतोरोध है वो दूर हो जाएंगे। विशेषतः पाचन तंत्र से संबंधित कई रोगों में, जैसे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स बोलते हैं, इनडाइजेशन, अजीर्ण, इसके बाद आम निर्माण हो जाता है। हमारा अपाचित अन्न के द्वारा एक विषारी पदार्थ बन जाता है, उसको आयुर्वेद ने कहा है आम द्रव्य। और ये आम पूरे शरीर के डिफरेंट चैनल्स में, स्रोतोसोम में स्रोतोरोध करके प्रॉब्लम खड़ा कर देता है। तो वो आम को निकाल देने के लिए, अग्निमांद्य को दूर करने के लिए, ज्यादा उधर गैस पकड़ रहा है, कब्ज की शिकायत है और खाना हजम नहीं हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, तो हमें ये लहसुन का पाक जो है वो काम आ जाएगा। जिसके द्वारा अग्निमांद्य संबंधित जो लक्षण मिलते हैं उसमें हम काबू पा सकते हैं। इसके लिए लहसुन पाक अच्छा माना जाता है। अजीर्ण और उसके द्वारा होने वाला जो पेट दर्द मतलब एब्डोमिनल कोलिक हो जाता है, हाँ, इंटेस्टिनल कोलिक जिसको बोलते हैं, कृमि मतलब वर्म्स के लिए भी ये लहसुन पाक प्रभावी औषधि है। सौंठ, अजवायन, चित्रक, पिप्पली और वावडिंग, ये जो द्रव्य है ये अग्निमांद्य दूर करने के लिए, अग्नि को बढ़ाने के लिए, एपेटाइट बढ़ाने के लिए, गैस को कम करने के लिए, जंत को नष्ट करने के लिए, ये जो 5 द्रव्य मैंने बताए वो काम करते हैं। उसके साथ साथ वातानुलोमन, वात दोष जो है हमारे शरीर में वो एक्टिविटी के लिए जिम्मेदार है। जैसे आंत्र की जो हलचल होती है जिसको हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स बोलते हैं, वो अच्छे बनाए रखने के लिए वातानुलोमन अच्छा हो तो हमारी पचन व्यवस्था अच्छी तरह से काम करती है। वातानुलोमन बिगड़ गया है, एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स है, रुक गई है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, तो बहुत सारी प्रॉब्लम वो पैदा करता है। वायु को प्रतिलोम दिशा में प्राप्त हुए या वायु की सामान्य गति में अड़चन आने से अनेक बार तीव्र रूप से उदर वेदना, जिसको एक्यूट कोली की पेन पैदा हो जाती है। कारस्कर नाम का एक द्रव्य है इसमें, लहसुन पाक में, कुचला जिसको बोलते हैं, यह द्रव्य वातानुलोमक कार्य के लिए बहुत मददगार साबित होता है। लहसुन पाक का उपयोग डाइजेशन के अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन मार्ग से संबंधित कई रोगों के लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा सर्दी जुकाम की शिकायत है, न्यूमोनिया है, आगे मैं बताऊंगा आपको। तो लहसुन है, शौंठ है, पुनर्नवा, पिप्पली, कापूर और इन वनस्पति जन्य द्रव्यों के साथ साथ उसमें रस सिंदूर है, उसमें कस्तूरी है। ये खनिज और प्राणिज द्रव्यों को मिश्रित किया गया है। तो श्वसन मार्ग से संबंधित विशेषता फेफड़े की जो शिकायत होती है, जो हमारा श्वास मार्ग है ब्रोंकियल ट्री,
उसमें कफ प्रधान रोगों में लहसुन पाक का उपयोग करने से सभी के सभी लक्षण त्वरित कम हो जाते हैं। तकदीरी श्वास जिसको ब्रोंकियल अस्थमा कहते हैं, वात कफ ज्वर जिसको इन्फ्लुएंजा कहते हैं, श्वसन कफज ज्वर जिसको न्यूमोनिया कहते हैं, जल पार्श्व मतलब प्लूरसी की शिकायत होती है। इन कफ प्रधान रोगों में लहसुन पाक का उपयोग करने से जो खांसी की शिकायत है, जो बुखार आ जाता है, जो सर्दी हो जाती है, उस सबको आराम मिलता है, सिक्रीशंस कम हो जाएगी। उसमें उपस्थित लहसुन पाक में जो रस सिंदूर है, जो कस्तूरी है, वो गर्म, तीखा और द्रव द्रव्यों को शोषण करने वाला होने के कारण जल पार्श्व में मौजूद, जल पार्श्व तो आप जानते हैं प्लूरसी, द फ्लूइड इन द प्लूरल कैविटी, वो जल संचय को कम करने के लिए ये लहसुन पाक बहुत ही काम आता है। लहसुन पाक का उपयोग जैसे कफ के विकार में हो जाएगा, वैसे वातज जो बीमारियां हैं, न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम्स या नर्वस सिस्टम के प्रॉब्लम्स, चाहे वो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के प्रॉब्लम, उन सब में यह लहसुन पाक काम करेगा। संधि वेदना कम करने के लिए उपयुक्त है। उसमें लहसुन, गुड़ुचि ये इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, हमारी व्याधि प्रतिकार क्षमता बढ़ाएगी। सौंठ है, देवदार, कारस्कर, ये सभी द्रव्य वातघ्न और वेदना शमन करने वाले द्रव्य, एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी है उसमें, जिसका उपयोग उचित रूप से हम संधिवात मतलब आर्थराइटिस की जो बहुत सारी प्रकार होते हैं, आमवात जिसको रूमेटिक आर्थराइटिस कहते हैं, वात रक्त में रूमेटॉइड आर्थराइटिस और गाउट में पहली अवस्था में, आमावस्था में उपयोग करेंगे, बाद में नहीं करेंगे लहसुन पाक, क्योंकि लहसुन पाक उष्ण है। तो उसका उपयोग ये रूमेटॉइड और गाउट में सिर्फ जब बुखार तीव्र हो, वेदना तीव्र हो, तब तक एक 2-4 दिन ही करना है। हमेशा 1-1 महीने तक ये लहसुन पाक रूमेटॉइड और गाउट में नहीं लेना है। ये ध्यान से सुनिए, क्योंकि उसमें वात वाली प्रॉब्लम है, सॉरी पित्त वाली प्रॉब्लम है और रक्त वाली प्रॉब्लम है। जहां भी पित्त रक्त वाली प्रॉब्लम है, लहसुन पाक नहीं यूज करना है आपको, ठीक है। उसके साथ साथ साइटिका जिसको आयुर्वेद में गृध्रसी बताया है, विश्वाइची दैट इज ब्रैकियल न्यूराइटिस, इन सब में एनाल्जेसिक वेदना कम करने के लिए लहसुन पाक का उपयोग आप जरूर कर सकेंगे। उसके साथ एक इंटरेस्टिंग चीज है आपके लिए, डिसलिपिडेमिया। हम आप तो जानते हैं कि दिन ब दिन सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, खाने में हम हाई कैलोरी डाइट लेते हैं, चीज का बहुत बहुत सेवन करते हैं, तो उसको ओबेसिटी हो जाती है, डायबिटीज मेलिटस हो जाता है, हाइपरटेंशन हो जाती है, एथेरोस्क्लेरोटिक सब जमा हो जाता है, जो कोलेस्टेरॉल रक्तवाहिनी में जमा हो जाता है और उसके कॉर्नरी ब्लॉकेजेस बन जाते हैं। कभी कभार अंजाना पेक्टोरिस, बाद में हार्ट अटैक आ सकता है। हार्ट अटैक माइल्ड हो तो हम बच सकते हैं, उसके बाद हमको लगता है कि सर हमें ये सर्जरी नहीं करनी है। तो वो सब कोलेस्टेरॉल निकाल देने के लिए, जब भी कोलेस्टेरॉल की लेवल मात्रा बढ़ेगी, जिसको डिसलिपिडीमिया का, ट्राइग्लिसराइड बढ़ सकता है, बैड कोलेस्टेरॉल एलडीएल बढ़ सकता है, तो वो सब कम करने के लिए लहसुन पाक आपको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। 1 से 2 चम्मच दिन में 3 बार ले सकते हैं गर्म पानी के साथ। लहसुन पाक का एक सावधानियां, कॉन्ट्राइंडिकेशन, पित्त प्रकृति या पित्त प्रधान प्रकृति वाले व्यक्ति के लिए लहसुन पाक लेना नहीं है। पित्त प्रधान रोगों के लिए लहसुन पाक इलाज नहीं है। जहां भी रक्तस्राव की शिकायत हो, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है, जैसे कि इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा है, हीमोफीलिया है, उन लोगों ने कहीं से भी मूत्र मार्ग से रक्तस्राव चल रहा है, ब्लीडिंग पाइल्स हैं, बवासीर में रक्त आ रहा है, थूक में से रक्त निकल रहा है, अल्सर्स है हमारे पेट में, पेप्टिक अल्सर है, गैस्ट्रिक अल्सर है, ड्यूडेनल अल्सर है, जलन चल रही है पूरे शरीर में, लहसुन पाक आपके लिए नहीं है, नहीं है, नहीं है। लहसुन पाक पित्त के लिए बिल्कुल नहीं है। लहसुन पाक रक्त को दूषित कर देगा, क्योंकि लहसुन, गार्लिक ये उष्ण गुणधर्मी पदार्थ है। ठीक है, समझ रहे बात आप? तो आप कहां से मंगवा सकते हैं? घर बैठे बैठे आप क्लिक कर दीजिए और ऑर्डर देकर ये माल आपको, ये लहसुन पाक घर में मिल जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप किसी को भी कौन सी भी हेल्थ प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप कर दीजिए 9226810630 पर। मेरे प्यारे दोस्तों, कौन सी भी बीमारी में यथावश्यक यथाकाल वैद्य की सलाह लेना की जरूरत है, कृपा करके आप ये मेरे वीडियो लाइक शेयर कर दीजिए और मेरा चैनल भी आप सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे और खुश रहे। आई विश ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड सी यू सून। थैंक यू।